झूठी अना पर, झूठी ख्वाहिश पर फिर झूठे केसेस बनाए जाते हैं। न सिर्फ बोल के मालिकान और मैनेजमेंट बल्कि बोल के साथ वाबस्ता सहाफियों के खिलाफ भी केसेस बनाए गए। आप ये देखें, शेख साहब 18 महीने जेल में रह चुके हैं। अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर देर होगी इंसाफ फराहम करने में तो वो इंसाफ ही नहीं है। वो कैसा इंसाफ है कि 18 महीने किसी शख्स को आप जेल में रखें और उसके बाद पता लगे कि वो तो मुकदमा ही जाली था और वो शख्स बरी हो जाता है। 20 घंटे तक उन्होंने अपने पास रखा, उसे पीने का पानी नहीं दिया, खाने के लिए कोई चीज नहीं दी, और वो पूरी कौम ने देखा कि किस तरह धक्के मार के उसको अगवा करके ले गए। तो क्या ये जो सोसाइटी में खौफ व हरास फैलाया गया, ये किन लोगों ने फैलाया? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मौला अली का कौल है कि मुआशरे कुफ्र पर तो बाकी रह सकते हैं, नाइंसाफ़ी पर नहीं। और यही मामला ये है कि जिन मुआशरों में इस वक्त इंसाफ और अदल है वो मुआशरे तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो तमाम ममालिक यूरोप में हों, अमेरिका के अंदर हों, जहाँ पर मुसलमान नहीं बल्कि इंसाफ का निज़ाम कायम करने वाले कुफ़ार की हुकूमतें कायम हैं। क्योंकि उस वक्त आज से 1400 साल पहले की ये कहना और ये अहकामात वो आज भी उसी तरह से साबित हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आइन जिसका बनाया गया, कानून उसका बनाया गया, और ये आइन और कानून मजलूम के साथ होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरअक्स है। दो चीज़ें होती हैं, एक ये कि अवाम ऐसे निज़ाम के ख़िलाफ़ अगर खड़े हो जाए तो सूरत हाल तब्दील हो जाती है। दूसरी ये है कि अदालतें, जिनका सबसे अहम काम यह है कि अवाम को इंसाफ फराहम किया जाए, वहाँ से जब इंसाफ आएगा तो यकीनी तौर पर हालात इस मुल्क के भी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इदारों के अंदर लोग जो मौजूद होते हैं, चाहे वो पुलिस हो, दीगर तफ्तीशी तहकीकाती इदारे हों, वो इस तरह से केसेस बनाए जाते हैं, झूठे केसेस, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी के लिए और लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए। तो फिर सूरत हाल ये होती है कि पाकिस्तान में लाखों केसेस पाकिस्तान की अदालतों में मौजूद होते हैं, और इसके बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि इंसाफ एक आम आदमी के लिए दूर दूर तक होता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के सबसे बड़ा मीडिया चैनल बोल, जिसके साथ पिछले 60 साल से इस किस्म की कार्रवाइयां की गई, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडिंग आईटी कंपनी को बंद कर दिया गया, एक झूठी खबर पर, झूठे केस पर और किसी की ख्वाहिशात पर। उसके बाद पाकिस्तान की आला अदलिया ही उस केस को खारिज करती है और फिर कोई केसेस बना दिए जाते हैं। झूठी अना पर, झूठी ख्वाहिश पर फिर झूठे केसेस बनाए जाते हैं। न सिर्फ बोल के मालिकान और मैनेजमेंट बल्कि बोल के साथ वाबस्ता सहाफियों के खिलाफ भी केसेस बनाए गए और उसके बाद अदालतों ने इन केसेस को खारिज किया। लेकिन कब तक ये सिलसिला होगा? आला अदलिया को भी अब चाहिए कि मामलात को बेहतर किया जाए, क्योंकि जो जुल्म हुआ है बोल के साथ पिछले 8 साल में कि 102 बार इस चैनल को बंद किया गया है, कभी किसी हुकूमत और कभी किसी के हुक्म के ऊपर। ये क्या रूदाद है? बोल के को चेयरमैन इस बारे में क्या कहते हैं, आपको वो दिखाते हैं, फिर मजीद बात होगी। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई, 2 चीजों से, मेरा ईमान है 2 चीजों से मिटेगा। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। निजाम बाद में चेंज होगा अदल का निजाम, लेकिन ये भी फैसले उस तरीके के करने लगे तो चेंज हो जाएगा। ये जुल्म जालिम जुल्म कर नहीं सकेगा। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। आप देखो ना भाई, अगर 400 BC का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है कि जो इतना तुम शोर करके केस लाए हो, इसमें कौन चीट हुआ है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, 1.5 साल में बेल में रहा, मतलब अंदर रहा, बेल नहीं हुई मेरी। 82% की आईटी एक्सपोर्ट के बंदे को इस तरीके से जेल में रखा हुआ था। ये क्या मजाक तमाशा था भाई? अगर वहां उस वक्त फैसला हो जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मसला होता। सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। आज तक चल रहा है वो केस, करते ना खत्म हो जाता जुल्म। 102 दिन के बाद अपील,
मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। नहीं करते ये यार, खड़े रहते अपने फैसले पर, मिट जाता जुल्म, नहीं कर पाता जालिम, अपनी चीज चला नहीं पाता। ये नहीं हुआ ये भाई। अभी अदालत में आप ये देखें ना, ब्रिगेडियर पे जब इल्जाम लगा कि उसने रिश्वत दी है और जज ने रिश्वत ली है, झूठा है वह इल्जाम, ये तो बस ये है ही सब झूठ। लेकिन जब उसने खुद ब्रिगेडियर को एफआईआर ने नामजद नहीं किया एफआईआर में, तो खत्म करते ना केस यार। किस बात का रिमांड था, किस बात का मुझे बेल पे छोड़ा, केस खत्म करते ना आप। मिट जाता जुल्म, नहीं करता जालिम फिर उसके बाद जुल्म। नहीं हुआ ऐसा। लेकिन और मेरा जज बदल दिया यार। मुझे लास्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें सुना था जज अपने आप को खुद हटाए केस से तो हटा सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब हटाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो हटा सकते हैं, या तो इन दोनों में से तो किसी ने नहीं हटाया। मगर मेरा जज तब्दील हो गया। पूछा जाए ना यार, रुकते ना इसको, कैसे जज तब्दील हुआ। मिट जाता जुल्म, नहीं कर सकता था कोई जालिम इस तरीके से जुल्म। 102 दफा का जो रिकॉर्ड इन्होंने पैमरा का कायम किया है भाई, एक ही मामला होता है ना कि चेयरमैन पैमरा को कानूनन नहीं कर सकता वो चैनल बंद, अथॉरिटी करती है, चेयरमैन पैमरा कर देता है। बगैर नोटिस दिए नहीं कर सकता, बगैर नोटिस दिए कर देता है। नोटिस के बाद टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं देता, और उसके बाद सुनना चाहिए अगले का, उसके बाद फैसला होगा। ये सब कुछ नहीं होता और वो बंद कर देता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है ये गलत हो गया, बहाल हो जाते हैं। तो अगर ये दूसरी दफा के बाद उससे पूछ लेते कि यार हर दफा यही तमाशा हो रहा है यार, उसको फिक्स कर देते चेयरमैन को, वो जो भी बंदा था उस वक्त, मैं लोगों में नहीं उलझा, सवाल ही नहीं पैदा होता, तीसरी दफा बंद करता कोई। 102 दफा की जरूरत ही नहीं थी। करते ना अदल का उस तरीके, रोक देते उसको। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं इन्होंने, ये समझना है। करते फैसला, रुक जाता। पूछते इनसे यार एफबीआर के पैसे देने हैं इसको पैसे देने के बजाय क्या ऑडिट का घपला लगाया हुआ यार, तमाशा बनाया हुआ। मतलब मेरी दोनों टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं, गेल क्या है, करते खत्म हो जाती कहानी यार, खत्म हो जाता ये जुल्म। पूछते हैं कस्टम के सारे कागज मौजूद हैं, तुम क्या तमाशा लाए हो और क्या जरूरत थी इनको ये करने की। अगर ये एग्जेम्पशन की चीज मौजूद है इसके अंदर, मीडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर चीज, पूछते खत्म कर देते केस। खत्म हुआ भी था कैसे, यही पूछते फिर कैसे खुल गया, खत्म हो जाता जुल्म। जालिम जुल्म नहीं कर पाता भाई। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, जालिम कुछ नहीं, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ, और खड़ी हो गई है अब। ये दोनों चीजें बल्कि अब नजर आने लगी हैं। हम तो कॉस्ट पे कराए भाई, बस अब हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छा एक पाकिस्तान देख लें। तो को चेयरमैन शुएब शेख की गुफ्तगू आप जान रहे थे। 102 बार मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार। उसामा, 2014-15 से आप बोल के साथ हैं, हम साथ हैं। हमने मई 2015 में भी होता हुआ वो जुल्म देखा है जो एक झूठी स्टोरी के ऊपर इस इदारे के साथ किया गया, इस इदारे की मैनेजमेंट के साथ, शुएब शेख के ख़ानदान के साथ, यहाँ एग्जैक्ट में काम करने वाले, बोल के में काम करने वाले वर्कर्स के साथ किया गया, और अभी तक वो जुल्म जारी हो सारी। लेकिन एक बात जो अभी शुएब शेख गुफ्तगू कर रहे थे वो ये थी कि भाई ये रुक जाना चाहिए था, ये ऑर्डर होता ना तो उसके बाद ये ना होता। जब जिसकी मनमानी होती है, मर्जी होती है, ख्वाहिश होती है, वो कभी चैनल बंद कर देते हैं, कभी किसी शख्स को बंद कर देते हैं। तो ये तो चीज़ें रुकना, किसी एक जगह जाकर तो हद होनी चाहिए, न सिर्फ बोल बल्कि हर जगह किसी के खिलाफ भी किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई हो, फर्द वाहिद के खिलाफ ही कोई कार्रवाई क्यों ना हो, तो उसको तो रुकना चाहिए। ख्वाहिशात पर आइन कानून तो नहीं चलना। मुदस्सिर, और न जाने कितनी कुर्बानियां भी देनी बाकी हैं, और न जाने कितने सबूत अभी बेगुनाही के बाकी हैं। अभी आप सदीक जान का मामला देख लें, आखिर साबित हुआ कि वो झूठा मुकदमा था। आप ये देखें, शुएब शेख साहब 18 महीने जेल में रह चुके हैं। अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर देर होगी इंसाफ फराहम करने में तो वो इंसाफ ही नहीं है। वो कैसा इंसाफ है कि 18 महीने किसी शख्स को आप जेल में रखें और उसके बाद पता लगे कि वो तो मुकदमा ही जाली था और वो शख्स बरी हो जाता है, और फिर जुल्म देखें कि बरी होने के बावजूद केसेस चलते रहते हैं। अब बोल के इदारे को 102 मरतबा आप देखिए ना, तदगने लगाई गई हैं, बंद किया गया है। फिर आप
छापों की तादाद देख लें, कभी किसी के साथ इस तरह हुआ, और हर दफा साबित होता है कि झूठ है, गलत है, मगर फिर एक नया मुकदमा, फिर एक नई साजिश। तो ये कब तक चलेगा? तो इसीलिए देखें कि इंसाफ, अदालतें, अगर एक केस चलता ही रहेगा उसके बाद कुछ नया आ जाएगा, तो वो इंसाफ तो नहीं हो रहा। फिर तो पाकिस्तान में ना कोई कारोबार कर सकता है, ना कोई सहाफत कर सकता है। ऐसा कब तक चलेगा? किसी भी महज़ब माशरे में, किसी महज़ब मुल्क में होता है कि जब आप किसी पर जाली झूठा मुकदमा करते हैं, तो जब साबित हो जाए कि वो झूठा था, जाली था, तो करने वाले को कुछ ना कुछ, यानी जो बदनीयती पर मबनी था, तो करने वाले के खिलाफ कुछ तो होना चाहिए, वरना तो वो फिर इस तरह से जाली बनाते रहेंगे। जब पहले बरी हो गए तो मुझे बताएं, 18 महीने अगर जेल काटी है, वो तो शायद सजा भी इतनी नहीं बनती। अगर आप उस जुर्म में किसी को साबित भी कर दें, 420 का मुकदमा आपने किया जिसमें कोई कंप्लेनेंट नहीं है, पाकिस्तान क्या दुनिया में शायद ऐसा नहीं होगा कि कोई मुकदमा कर दिया जाए कि जिसमें किसी की कोई हक की खिलाफ वर्जी ही नहीं हुई, यानी कंप्लेनेंट ही नहीं है, कोई शख्स ही नहीं है जो दरखास्त लेकर आए, नहीं, वो FIA ने खुद से ही किया है, खुद से ही वो आ गए हैं, और खुद फिर बरी किस बात पर हुए? जो सिंध हाई कोर्ट में आया केस, उसमें यही बात तो आई कि जी इनके खिलाफ ना कोई सबूत है, ना कोई कंप्लेनेंट है, कोई शिकायत कुनिंदा ही नहीं है, शिकायत ही किसी को नहीं है। तो फिर किसके साथ कुछ गलत किया है जब किसी को शिकायत ही नहीं है? वो कहाँ है? अगर आप कहते हैं जुर्म हुआ है, किसके खिलाफ हुआ है, कहाँ है वो? तो जी हमें पहले पता ही नहीं था कि ये ऑनलाइन क्या मामला होता है, हमें इसलिए पता नहीं था, तो वो केस खत्म हो जाता है। लेकिन फिर उसी केस के ऑफशूट में आप चला रहा है, इस तरह तो आप सदियों चलाते रहेंगे, मामला कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये हमारे निज़ाम इंसाफ को अपने अंदर बेहतरी लानी होगी, और इस तरह झूठे और जाली मुकदमे करने वालों को सजा होगी। तो ये एक मिसाल बनानी चाहिए कि आप 2014 से लगे हुए हैं, पता है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ और ये सारा कुछ हो रहा है, आखिर कब तक? कहीं तो इसको रोकना चाहिए। तो उसामा, ये तो फिर इसका ये मतलब है कि एक शख्स जो पाकिस्तान में एक मीडिया हाउस चला रहा है, पाकिस्तान में टैक्स दे रहा है, बज़ाहिर उसका एक बड़ा इदारा है, उसके ख़िलाफ़ जब चाहें उठें वो कार्रवाई कर दें। उसके एम्प्लॉयज़, चाहे वो समी इब्राहिम हो, इमरान रियाज हों, वो आज सिद्दीक जान हो, किसी को पकड़ें और अपनी ख्वाहिशात के लिए अपनी मर्ज़ी की खबर ना चलाने की पादाश में उसको कर दें, तो ये फिर सिलसिला जो आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सी चीज़ें होंगी, तो ये चलता रहेगा। हमारे पूरे सिस्टम की एक ओवरऑलिंग की जरूरत है मुदस्सिर। असल में यहाँ जो शख्स कानून के मुताबिक चलता है, जो टैक्स पेयर है, जो सही कारोबार करता है, जो सही सहाफत करता है, सारे मसाइल उसके लिए यकीन जानिए। जो आप लिफाफा साफी कहते हैं, जिसको आप एजेंडा बेस कहते हैं, जिसको आप व्हाट्सएप साफी कहते हैं, जिसको आप ताकत के ऐवानों के इशारों पर चलने वाला कहते हैं, उसके लिए सब सहूलतें हैं, उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वो कई साल तक अरबपति हो गया, कभी टैक्स नहीं दिया, उस बंदे को सरकारी ओहदे भी मिल जाते हैं, आप अंदाजा लगाएं, तो उसको कोई नहीं, उसको 7 खून माफ है। अगर आप सिद्दीक जान की तरह सेल्फ मेड आदमी है, एक मुतवस्सित तबके से उठकर अपनी मेहनत के बलबूते पर, हर कोई जानता है, शेख साहब की कहानी आप देख, हर कोई जानता है, तमाम पाकिस्तान में जो लोग उनको जानते हैं वो सब इस चीज के गवाह हैं, कहां से उठे, अपनी मेहनत से कहां पर पहुंचे। तो ये सिस्टम आगे उनको आने नहीं देना चाहता। ये जो एक माफिया बन जाता है, जो जहां हर इदारे में अपने लोग बिठा देते हैं, कि किसी और को बर्दाश्त ही नहीं करते, वो कहते हैं उन्हीं की तरह हो जाओ, उन जैसे हो जाओ, उनके साथ आ जाओ, तो फिर तो आपके लिए सब आसानियां हैं। फिर वो एक ऐसी सीढ़ी है, क्योंकि फिर आपको उनके तमाम अच्छे बुरे काम करने पड़ेंगे, उनके साथ शामिल होना पड़ेगा। फिर आपको जो भी हुक्म आएगा वो जुल्म है, वो गासिबाना काम है, आप करते चले जाएं, आपको कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल। अच्छा उसामा, हमारे साथ रहेगा सईद सरबाजी साहब, इस वक्त मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है प्रेस क्लब कराची के। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपके वक्त का। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि इस किस्म के जुल्म, ज़्यादतियाँ चैनल के साथ, इस चैनल के सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है, आज भी सिद्दीक जान जब अदालत में पेश हुए हैं, मुकदमा तक खारिज कर दिया गया। यानी कि मज़ाका खेज़ ये है कि जिस किस्म के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, अदालत उन मुकदमात को भी खारिज कर रही है। तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ, सहाफ़ियों को पकड़ना, उनको ज़दोकोब करना, क्या यही कुछ इस हुकूमत का करने का रह गया है? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो इस वक्त जो हुकूमत कार्रवाइयाँ कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल डिस्टेंशन जो है वो एक इस तरह एक क्लासिकल जो है थर्ड वर्ल्ड डिक्टेटरशिप की तरफ हम ले जा रहे हैं। और ये जो PDM की गवर्नमेंट जो इस तरह के अपने रैंक कर रही है, और जिस तरह से वो इंतकामी कार्रवाइयाँ पॉलिटिकल वर्कर या सहाफ़ियों के खिलाफ कर रही है, मैं समझता हूँ कि इससे दूर रख
असरात जमहूरियत के लिए मुरतब होंगे। और न सिर्फ ये जमहूरियत के लिए बल्कि खुद आने वाले वक्त में ये एक हिस्ट्री बन जाएगी कि हमने माजी में भी देखा है कि हमेशा से ये कार्रवाइयाँ जो है आमराना और जो है डिक्टेटर्स लोग करते थे और हमेशा जमहूरी जो हुकूमतें आती थी वो हमेशा से चीज़ों को बर्दाश्त करती थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो या पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज होती है उनको बर्दाश्त करती थी। लेकिन इस तरह से हमें जिस तरह से ये लग रहा है, जिस तरह से कार्रवाइयाँ जिस तरह से भोल के खिलाफ या ARY के खिलाफ हो रही है, ताकि उनको जो है बोलने से रोका जाए और उनको खौफजदा किया जाए। सिद्दीक का भी मसला मैं समझता हूँ इसी तरह से है कि उनको जो है होना तो ये चाहिए था कि आप जो है कानूनी तरीकेकार निपटाते, लेकिन आज जिस तरह आपने कहा कि उनको जो है उनको केस खारिज कर दिया गया है, तो ये क्या तमाशा बनाया कि आपने 3-4 दिन तक उसको हफ्ते भेजा में रखा, उसको अगवा किया, फिर उसको जो है मुख्तलिफ जगहों पे फिर उसको अदालत में पेश किया और फिर जो तो मसला ये है कि आप ये कौन सी रिवायत, और आप जैसे जमहूरियत की बात करने वाले लोगों को ये जेब नहीं देता कि इस तरह के जो है हथकंडे। सही साहब, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त ना करें। सहाफ़ी का काम तो रिपोर्ट करना है, किसी के लिए वो मनपसंद होगी, किसी के लिए वो नापसंदीदा होगी। तो क्या ऐसे ओछे हथकंडों से और जिस तरह से हुकूमत ये काम करती है, क्या आज तक कभी कोई सहाफ़ी डरे हैं? आपका इतना अरसा हो गया है प्रेस क्लब के अंदर, यूनियंस के अंदर, सहाफ़ियों के अंदर, आज तक कभी कोई डर के कहा है कि ठीक है जी मैं नहीं करता? तो फिर क्यों ये करते हैं कि आज तक कोई डरा ही नहीं सहाफ़ी? तो देखिए, कराची प्रेस क्लब, आपको पता है कि कराची प्रेस क्लब में हमने हमेशा से, कराची प्रेस क्लब का एक मकाम है और कराची प्रेस क्लब ने हमेशा सच का साथ दिया है और हमारे बुजुर्गों ने इस जमहूरियत के लिए, बल्कि इस मुल्क में जो लूली लंगड़ी जमहूरियत इस वक्त है उसके लिए हमारे जो फोर फादर थे, इन्होंने बेपनाह कुर्बानी उन्होंने बर्दाश्त की है। लेकिन हमने कभी भी आमराना जो तर्ज अमल हो हुकूमत का कभी सपोर्ट नहीं किए और अभी भी हम जो है इन सारे चीज़ों के खिलाफ कराची प्रेस क्लब और हम यही अपने तंजीमों से, अपने यूनियन से दरख्वास्त करते हैं कि एक पे हमला, सब पे हमला होना चाहिए और सबको मिल के इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ जो है खड़े होना चाहिए। क्योंकि अगर आप खड़े नहीं होंगे तो कल मेरी बारी है, कल तो अगर किसी की आज उनकी बारी है तो कल मेरी बारी भी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाला जो वक्त है ये खुद इनके लिए जो है ना, ये दूररस इसके नताइज मुरतब होंगे। और नज़र भी आ रहे हैं कि इस वक्त जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो भी ये देख रहा है कि किस जानिब सच खड़ा है, क्या गलत किया जा रहा है सहाफ़ियों के साथ। बहुत शुक्रिया सईद सरबाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची के सदर मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ हैं। उसामा, कल बड़ा अजीब लग रहा था, आपका प्रोग्राम चल रहा है और सिद्दीक जान की कुर्सी खाली है, आप और मुजम्मिल गुफ्तगू कर रहे थे और आज सिद्दीक जान वापस भी होंगे आपके साथ प्रोग्राम में। तो क्या आज की गिरफ्तारी, 20 घंटे भूखा प्यासा रखना, क्या इसके बाद सिद्दीक जान की आवाज़ आज मध्यम हो जाएगी? क्या आज वो बात नहीं करेगा कि जो वो पहले कर रहा था? इससे क्या हासिल करेंगे गिरफ्तार करने से? नसर और ज़्यादा मजबूत होगी, और ज़्यादा ताकतवर होगी, और ज़्यादा उसमें सच्चाई होगी, और ज़्यादा इखलास होगा और लोगों तक और ज़्यादा पहुँचेगी। लेकिन आपने सवाल अच्छा किया कि इससे हासिल क्या है। देखिए, जब मायूसी होती है, जब आप गुस्से में हों या आप फ्रस्ट्रेटेड हों, बुखलाहट का शिकार हों, तो फिर आप ऐसी हरकतें करते हैं। लोगों तक सच पहुंचाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर यह कि वहां किस तरह से कार्रवाई हुई, किस तरह से शेलिंग हुई, क्या हो रहा है, वो सिद्दीक जान बता रहा है। लेकिन सिर्फ ये मामला नहीं था असल में। थोड़ा सा अगर पीछे जाए तो आपने देखा वो FIA का एक नोटिस भी जो छुपाया गया था, तो अब कार्रवाई का कोई तरीका मिल नहीं रहा था, क्योंकि हाई कोर्ट की भी ऑर्डर्स हैं कि आप किसी को बताए बगैर उसके खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकते। तो उसमें भी सिद्दीक जान सच बोलने से बाज नहीं आ रहे थे, हकीकत दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि अब कुछ तो करना था। तो एक FIR जो वैसी दर्ज हो चुकी थी कि जी वहां पर हंगामा रही हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, उसी में जिसमें सिद्दीक जान का नाम भी नहीं है, उसी में जनाब सिद्दीक जान की गिरफ्तारी डाल दी जाती है। उसको फिर लापता किया जाता है, अगवा किया जाता है। फिर सुबह अदालत में पेशी से पहले इस्लामाबाद पुलिस ट्वीट करती है कि जनाब हाँ जी हम उनको अदालत में पेश कर देंगे, हमारे पास है। तमाम टीम जाती रही,
सारे इस्लामाबाद के थानों में कहते जी हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो ये झूठ बोलते रहे। अब असल में होता यह है कि अहकामात आते हैं ऊपर से, जिस तरह मरीम साहबा नहीं कहती वो जिशान लुक इनटू दिस, मिफ्ता लुक इनटू दिस, और उसके बाद जनाब इदारों को हरकत में आना पड़ता है कि मोहतरमा ने फरमा दिया है। तो अब जनाब चूंकि ये रियासत तो उनके इर्द गिर्द घूम रही है ना अब, और इसका सारा काम आप पार्लियामेंट को देख लें, आप FBR को, FIA को, आप नैब को देखें, आप इनकम टैक्स को देखें, आप पुलिस को देखें, आप इंसदाद दहशतगर्दी को देखें, आप काउंटर टेररिज्म को देखें, जितने इदारे पाकिस्तान के हैं उनका काम यह है कि इमरान खान को दीवार से लगाना है, इमरान खान। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, अब जो इस हवाले से रिपोर्ट करेगा ना, जो मर्जी का काम करेगा उसको भी पकड़ दो, उसमें भी दहशतगर्दी आप दे दो, ये सारे काम कर दो। तो ये असल में जब आपका सलामी ताकत आईनी कानूनी होती है, आप इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, तो ये सारा उसका हिस्सा है। और जो उनको लगता है कि जनाब उस पर नहीं चल रहा, उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है और ये एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन इसमें उसामा एक चीज़ है कि यहाँ आज पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में भी ये बात करारदाद लाई जा रही है इदारों के हवाले से गुफ्तगू करने की कि जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है ये हुकूमत करारदाद ये ला रही है कि इदारों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसकी मजम्मत के लिए। दूसरी जानिब आपने देखा है कि अदलिया के हवाले से जो ऑडियो लीक हो रही हैं, वो ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, वो ऑडियो लीक्स भी हो रही हैं, तो अब वो इदारे नहीं हैं, उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की ये कर रहे हैं वो कौन कर रहा है। तो आज ये बड़ा अजीब मामला है कि हुकूमत अपने मर्जी के मुताबिक क्या करना चाह रही है वो करवा रही है, और हुकूमत जिसके खिलाफ करना चाह रही है वो भी करवाने की कोशिश में वो लगी हुई है। इसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि इससे अदालत किसी भी तरह से ब्लैकमेल या दबाव में नहीं आएगी, और ये सारा मामला इस पर जो जजेस हैं या अदालत है वो इस पर दरगुजर और सब्र से काम लेगी। अब दो रास्ते हैं, एक तो यह है कि जो चाहा जा रहा है, जो इसके पीछे मुझे सोच नजर आ रही है कि जी इस कंट्रोवर्सी में अदालत को उलझाया जाए और जो मेन काम है इंसाफ की फराहमी उससे हटा दिया जाए। फिर कहें देखिए जी जज साहब तो इसमें खुद आ गए हैं, ये सारा कुछ बिल्कुल इस तरह जिस तरह अभी कोशिश हो रही है कि तहरीक इंसाफ को इश्तियाल दिलाया जा सके इसी तरह से, और कोई भी इस चीज को रिपोर्ट करता है जो हमारी चालें हैं उनको बेनकाब करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि इश्तियाल इस वक्त फायदे में है पीडीएम के, जो चाहते हैं किसी तरह इलेक्शन ना हो, तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है इश्तियाल। इसी तरह जजेस जो इनको लगता है कि हमारी मर्जी के फैसले नहीं दे रहे, जो कह रहे हैं जी आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, उनके ऊपर मीडिया के थ्रू, ये ऑडियोज के थ्रू सारा दबाव डाला जाए। जितनी भी ऑडियोज आई हैं उनमें कुछ भी साबित नहीं होता, पहले तो वो गलत है, चाहे वो खान भट्टी की हो, आप कोई भी ऑडियो किसी की भी बनाकर आप जनाब किसी को भी पुलिस पकड़ ले और उसके बाद कहीं ये चीजें बोल दो, वो बोल देगा, तो उसकी क्या अहमियत हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम किसी के बारे में भी कोई भी राय कायम कर लें या उन इदारों को बंद कर दें, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दें, फिर तो मुदस्सिर कोई जज यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकता कि आप किसी को भी बिठाएं और एक वीडियो बनाएं और उसमें वो जज के बारे में कह रहे हैं मेरा ताल्लुक है, ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद आप उसको कहें जी आप ये छोड़ दें, मुकदमा छोड़ दें, आपके खिलाफ जनाब जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में हम रेफरेंस भेज रहे हैं। इस तरह तो अदालतें ही नहीं चल सकेंगी। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अब पाकिस्तान में जो आखिरी उम्मीद है वो पाकिस्तान की अदलिया है। बाकी तो सब इदारे मैंने आपको गिरवा दिए हैं, वो तो सारे लगे हुए इसी काम पर, हुकूमत में बैठे हुए हैं, सारा सेटअप इसीलिए है, और वो कह रहे हैं इलेक्शन हो ही ना, हम बैठे हुए जो मर्जी करते हैं। अच्छा उसामा, इस पर हम मजीद भी बात करते हैं। इस वक्त हाजी नवाज रजा PUA दस्तूर से, बहुत शुक्रिया नवाज साहब आपके वक्त का। जिस किस्म की मामलात किए जा रहे हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, कभी मुकदमात हैं, कभी गिरफ्तारियाँ हैं, और मुकदमात भी इतने बोगस और इतने फजूल हैं कि अदालतें एक दिन में उनके उड़ा के रख देती हैं कि मुकदमात भी खारिज हो रहे हैं। हुकूमत अपनी जगह हसाई कर रही है, कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, क्यों, वजह क्या हो रही है? देखिए सहाफ़ी हर दौर में हुकूमत के लिए मसाइल ही होते हैं। कभी हुकूमत सहाफ़ी बिरादरी से कभी खुश नहीं होती, लेकिन हर दौर के सहाफ़ी मुख्तलिफ होते हैं जो उनका टारगेट बनते हैं। आज वो लोग हुकूमत का टारगेट बन रहे हैं जो उनकी नजर में ये समझे वो हुकूमत की हामी नहीं है या वो हुकूमत पर तनकीद करते हैं। फिर उजलत में से कोई ऊपर से दबाव होता है, पुलिस जो भी मुनासिब समझती है कि वो कोई ना कोई केस बना देती है और फिर जागरसाई भी होती है। अब जिस तरह देखिए सदीक जान के खिलाफ मुकदमा बनाया गया और इस तरह बोर्ड टीवी के शेख साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, ये सारी उजलत में फैसले हैं और कोई इनका जवाब नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि अगर घुटन होगी फजा में तो यकीनन उसका शदीद रद्द-ए-अमल होगा। होना तो ये चाहिए एक खुली फजा लोगों को मिले और उसमें लोगों को तनकीद जो की जाए उसको पेशे नजर रखकर उसकी सलाह की जाए।
लेकिन उसका रद्द-ए-अमल शदीद होता है। फौरी तौर पर हुकूमत की तरफ से आर्डर आता है, पेबरा को कहा जाता है कि फलां टेलीविजन की बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं कि फ़ज़ा जो है वो इतनी घुटनज़दा है जिसके मामलात में ये हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है कि इस किस्म की कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया हाजी नवाज़ साहब हमारे साथ, मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान को आज रिहा कर दिया गया। 2 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई, अब रिहाई हो गई है। हम खुश हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं पाकिस्तान की अदलिया का, लेकिन इस गिरफ्तारी और रिहाई रिमांड बहुत से सवाल छोड़ गया है और इन सवालों का एक आम आदमी की ज़िंदगी, एक आम आदमी के हुकूक से ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान में आइन में जो दर्ज हैं वो हुकूक वो कहाँ हैं। हमारे साथ इस वक्त समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। समी साहब, आप पर मुकदमा हो, आज सिद्दीक जान की रिहाई हो, ये तसलसल है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक आम आदमी के जो हुकूक हैं वो कहाँ हैं इस मुल्क के अंदर, कि किसी को भी पकड़ा जाए, कैसे भी गिरफ्तार किया जाए, अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें डालनी हैं उसके बाद रिहाई हो जाए और फिर जो कहते हैं हाथ झाड़ के वो इदारे जिन्होंने गिरफ्तार किया, वो पुलिस, वो कानून, वो आइन, तो आम आदमी सर कहाँ जाए? देखिए, बात यह है कि ये जो सारा मामला है इसने 3-4 बड़े अहम सवाल उठाए हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक हुकूमती लोग आए और सादा कपड़ों में थे, कोई उनके पास अरेस्ट वारंट नहीं था, उन्होंने किसी की प्राइवेसी का ख्याल नहीं किया, एक बड़ी मीडिया आउटलेट के सामने से धक्के मारते हुए वो ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को उठा के ले गए। 20 घंटे तक उन्होंने अपने पास रखा, उसे पीने का पानी नहीं दिया, खाने के लिए कोई चीज नहीं दी, और वो पूरी कौम ने देखा कि किस तरह धक्के मार के उसको अगवा करके ले गए। तो क्या ये जो सोसाइटी में खौफ व हरास फैलाया गया, ये किन लोगों ने फैलाया? ये उन्हीं हुकूमती ओहदेदारों ने फैलाया या वो रियासती ओहदेदार थे, नामालूम अफराद थे, पुलिस वाले थे? अब बड़ा सवाल ये है कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? वो जो दहशतगर्दी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, लोगों को, सहाफियों को उठा रहे हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स को उठा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या किसी को सजा मिलेगी? क्या कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाएगा कि आइंदा ये चीजें ना हो? और फिर दूसरा सवाल ये है, कल भी मैंने ये बात कही थी कि जो कल फैसला आया था उसने मजलूमों के जख्मों पर नमक छिड़का और जालिमों को तकवीयत दी, शह दी। तो एक बड़ा सवाल है कि जनाब, जो आपने फैसला कल जो जिस्मानी रिमांड दे दिया और वो सिद्दीक जान बेचारा एक दिन फिर उन्हीं के पास रहा और आज अदालत ने उनको उससे बरी कर दिया, तो सवाल यह है कि वो जो एक दिन वहां पे रहा उसका कोई मुदावा कर सकता है? ये निजाम, ये सिस्टम कोई उसका मुदावा कर सकता है? तो इसने इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया है कि जैसे एतजाज अहसन साहब कहते थे, हमें अपनी अदलिया पर बड़ा एतमाद है, रिलीफ हमें उन्हीं से मिलेगा कि जो अदलिया है उसका तस्वुर आजाद अदलिया का तस्वुर आजाद मंच जजेस से है। तो जनाब, बात यह है कि जो हुआ, जो ज्यादती हुई, उसका मदावा जो है वो पूरा मदावा कैसे होगा? क्या आप किसी भी महजब सोसाइटी में इस तरह हुकूमती ओहदेदार सादा कपड़ों में धक्के मारते हुए किसी को उठा के ले जा सकते हैं? और फिर वहां पर क्या किसी भी स्टेटमेंट की बुनियाद पर आप एक सहाफी को, एक मीडिया चैनल, जो बड़ा मीडिया चैनल है उसका सहाफी जो कई सालों से कोर्ट की कर रहा है रिपोर्टिंग, और फिर कई जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उनके एफिडेविट्स हैं कि किसी तरह का कुछ भी गलत नहीं हुआ, तो आप उसको 780A में आप उसको भेज देंगे, उस पर दफा लगा देंगे? तो ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक बेसिक सवाल है कि जो लोग ये हुकूमत में बैठे हुए गुंडागर्दी करते हैं, इन इदारों को इस्तेमाल करते हैं, FIA को भेज दो, IB को भेज दो, भले ISI को भेज दो, किसी को भेज दो, और बंदों को उठवा लेते हैं। क्या कोई इनसे पूछेगा कि तुम ये जो कर रहे हो, तुमने ये गलत किया, अब इसकी सजा आज तक किसी को हुई? क्या कभी होगी? अगर ये नहीं होगी तो ये जो हुकूमती दहशतगर्दी है ये तो जारी रहेगी, ये तो लोगों को इस तरह डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, उठा के ले जाएंगे। तो इसलिए हम ये इस बात पर जरूर खुश है कि सिद्दीक जान साहब की आज जमानत हो गई, ये उनका हक है। वो जो जेल में थे वही गलत था, वो जिस्मानी रिमांड ही हम समझते हैं काबिल एतराज था, इसलिए कि वो कोई दहशतगर्द नहीं है।
उन्होंने कोई दहशतगर्दी नहीं की। तो हम ये समझते हैं कि जो चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पाकिस्तान के इदारे हो, या वो ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, FIA हो, जहां पर भी अगर कोई चीज कानून के मुताबिक नहीं हो रही तो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होना चाहिए। ये क्या है कि ये हुकूमती लोग जाएं और दिन दिहाड़े उठा के ले जाएं, और अदालत रिलीफ दे देती है 4 दिनों के बाद या 5 दिनों के बाद, तो वो जो 4-5 दिन है वो किसने, क्यों कौन उसका जिम्मेवार है? एक शख्स की जिंदगी, क्या उसको डराया धमकाया गया, जो कुछ हुआ? तो ये बड़े अहम सवाल हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी को बैठना होगा, इस पर सोचना होगा, पाकिस्तान के वकला को, सिविल सोसाइटी को, कि अनफ इज अनफ, अब इसको रुकना चाहिए। ये हम कोई अफ्रीकन बनाना रिपब्लिक नहीं है कि इधर भेज दो बंदे और फिर 4 दिन के बाद अगर जमानत हो जाए तो हम उसे हक सच की फतह वो है जिस दिन वो हाथ तोड़े जाएंगे। अदालतें उन हाथों को काट रही जो सिविल लिबर्टीज को कर्टेल करते हैं, जो लोगों पर जुल्म सितम करते हैं, जो तशद्दुद करते हैं, जो लोगों को दिन दिहाड़े इस तरह उठा के ले जाते हैं विदाउट अरेस्ट वारंट्स। तो ये बड़े अहम सवाल हैं जो इस सारे मामले में उठे हैं। बिल्कुल, और इससे पहले भी ये चीज़ें जो हैं वो समी साहब, अगर इसको हम मिसाल लें कि जिस तरह मुकदमात दर्ज किए गए मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, उनकी गिरफ्तारियाँ की गई, अब जो आप सवाल उठा रहे हैं, इसी सवाल को अगर हम एक इदारे पर रखें कि उस इदारे के साथ पिछले 8 साल से ये कुछ हुआ, उस इदारे को 102 बार बंद किया गया, गिरफ्तारियाँ हुई, फिर आला अदलिया में जाकर ख़ुद तस्लीम किया FIA ने कि कोई चीज़ नहीं थी, केस ख़त्म हो गया, लेकिन वो 8 साल कौन वापस करेगा? इदारे की साख कौन वापस करेगा? जो इतने हज़ारों लोग वाबस्ता थे, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की गई, जो मैनेजमेंट के लोग, जो कैदो बंद की, जिन्होंने सहूबतें बर्दाश्त की, तो ये तो फिर चल रहा है और ये चलता रहेगा। तो आप जो कह रहे हैं इनफ इज़ इनफ, तो सर ये करेगा कौन, कैसे? तो ये रुकना पड़ेगा ना, इसमें अदलिया रोल प्ले करे। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल इस वक्त, आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि एक आईनी इदारा है सुप्रीम कोर्ट, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, दरगुजर से काम ले रहे हैं और जरा सब्र से काम ले रहे हैं। तो ये हमारे जजेस को बैठना पड़ेगा और इस पर एक फैसला करना पड़ेगा कि कमजोर फैसले ना हों, ऐसे फैसले ना हों जो जिसका नुकसान हो सोसाइटी में, जिससे मजलूम की दादरसी ना हो, जिससे जालिम को तकवीयत मिले, जिससे जालिम को शय मिले। और फिर अभी देखे ना कितनी दफा बोल बंद हुआ। आपने कहा एक दफा पेमरा चेयरमैन को बुला के सजा दी होती तो ये कभी दोबारा पेमरा चेयरमैन ये करता? क्योंकि वो स्टूज है, हुकूमत के हाथों में रेगुलेटर, अभी भी बोल बंद है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो खुलवाए। लेकिन कभी किसी को सजा मिली? अदालत का काम है कि वो सजा दे। चेयरमैन पेमरा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सजा दे, उससे पूछे कि अगर तुमने बंद नहीं किया तो किसने बंद किया। और फिर देखे, सोसाइटी अगर लिफ्ट करनी है, सोसाइटी अगर बनानी है, इसको एक मुअज़्ज़म माशरा बनाना है, तो रूल ऑफ लॉ, यही तो इमरान खान की स्ट्रगल है और यही बोल का कसूर है कि हम दिखाते हैं ये जो करप्ट लोगों का टोला, ये जो नादीदा हाथ और ये जो ताकतवर लोग मिलके इस मुल्क पर काबिज हैं और इसका बरकस निकाल रहे हैं लोगों का, यही तो बोल का जुर्म है कि हम ये बात करते हैं। हम लोगों को बताते हैं अपने कॉन्शियस के मुताबिक, हम उन पर हर चीज उनके सामने रखते हैं कि आप ये फैसला करें। तो यही हमारा जुर्म है, लेकिन यही हमारी स्ट्रगल है, यही हमारी कोशिश है। और हम जहां अच्छा काम कोई होगा उसकी हम तारीफ करेंगे। आज का फैसला हुआ, हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन स्ट्रगल इज ऑन। जो फैसला हुआ ये कोई मसले का हल नहीं है। जिन लोगों ने उठाया, पकड़ा, जबरदस्ती ले गए, उनके साथ कुछ सलूक होना चाहिए कि उनको आइंदा हिम्मत ना हो इस तरह करने की। वो अपने अफसरों को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं। चैनल बंद है, चैनल खोले, जिसने बंद करवाया उसको सजा दे ताकि आइंदा वो ये काम ना कर सके, तब रेपुटेशन नहीं होगी इन अकरेंसेस की। बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं और हमारा भी अदलिया की तरफ है कि अदलिया की बड़ी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को रोका जाए। लेकिन आप आज खुद ही पहले हम बात जब कर रहे थे पिछले घंटे में कि अब अदलिया के खिलाफ भी पूरी मुहिम चलाने की, जो चीफ जस्टिस जो हैं वो आइन कानून की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ भरपूर एक मुहिम जो है वो समी साहब वो चलाने। लेकिन हम अदलिया के साथ करें मुदस्सर, मैं आपको बता रहा हूं सर, ये मैं पूरी कौम को बता रहा हूं, हम अदलिया के साथ हैं, हम अदलिया की जंग लड़ेंगे, जो हमसे हो सका हम अपने आईनी इदारों की प्रोटेक्शन करेंगे और हम अपने बहादुर जजेस के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी पाकिस्तान के अवाम के साथ ही खड़े होंगे और हक सच की बुनियाद पर फैसले करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आप बात कर रहे हैं कि ये अब
जिस किस्म की पाकिस्तान के जजेस, आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जिस किस्म की पूरी एक मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम में बोल पहले भी भरपूर काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून की और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से पहले भी बात करते रहे और अब भी बात करें। लेकिन सर, दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो अवामी रद्द-ए-अमल देख रहे हैं, वो आइन और कानून की पासदारी चाह रहा है। दूसरा, अदलिया से भी यही उम्मीद और तवक्को हो रही है और वो अपने फैसलों से बता भी रहे हैं। लेकिन सर, इस दोनों को स्नब करने की कोशिश की जा रही है, सहाफ़ियों के गले दबाकर और अवाम को के ख़िलाफ़, पॉलिटिकल वर्कर्स के ख़िलाफ़ और फिर अदलिया के ख़िलाफ़ ये मुहिम। सर, ये तो रियासत के लिए बहुत खौफनाक है। इस पे तो बाकी जो हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं, हुकूमत के साथ मौजूद हैं, इदारों में लोग मौजूद हैं, उनको भी तो बड़ा सीरियस देखना है। बिल्कुल सही बात है। मैं जो आज राजा जवाद साहब ने जो फैसला किया, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये फैसला वो कल ही कर देते तो फिर इन जालिमों को एक मिल जाता मैसेज। आज भी गया है, लेकिन अगर कल ये हो जाता तो जो एक दिन गुजारा सदीक जान ने और अजीज चाचड़ ने इन लोगों के पास, वो इस तरह से ना गुजरता। और फिर एक सवाल तो बनता है ना कि आखिर वो फिर दिन क्यों गुजारा जब कोई जुर्म ही नहीं किया था, जब वो दहशतगर्द थे ही नहीं, तो क्यों उनको वहां पर एक रात रहने पर मजबूर किया गया। तो ये बड़ा बहादुरी का फैसला है जवाद साहब का जो उन्होंने आज किया। मैं समझता हूं कि अगर ATC जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, अगर ये कल फैसला करे, इस तरह का कर देती, तो ये इन जालिमों को बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता। और अब भी क्या मैसेज, और मैं तवक्को करता हूं कि आगे इसी तरह के फैसले होंगे और पहले दिन ही होंगे, ताकि सहाफियों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को कोई ना दबा सके। उनके साथ ये जो एक हुंडागर्दी की कोशिश है, ये ना की जा सके, क्योंकि हमें तो रिलीफ अदालतों ने ही देना है। अदला के बाद हमें किसी और ने रिलीफ नहीं देना। मुदस्सिर सर, वो आपकी बात ठीक है। ये नाकर्दा गुनाहों की सज़ा चाहे वो एक दिन है, और आपकी उम्मीद और तवक्को भी समी साहब, मैं उसको एग्री करता हूँ कि ठीक है। लेकिन हम तो उस वक्त तवक्को कर रहे थे जब आपके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात हो रहे, शायद कोई ऐसे शहर भी हों जहाँ गए भी ना आप हों, इमरान रियाज के खिलाफ हो रहे थे मुकदमात, उस वक्त भी तवक्को कर रहे थे शायद अब ये रुक जाए और ना हो। लेकिन सर, आप जो कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा मैसेज है कि आगे ना हो, सर ये आगे नहीं होगा। जो जुल्म चल रहा है उसमें आप समझते हैं तवक्को आपकी अच्छी है। हमारी स्ट्रगल जारी है। मैं आपको बताऊं, हम अदलिया के साथ खड़े हैं। हम उन्हें याद दिलाते रहेंगे, वेरी हम्बली, बड़े मुअद्दबाना अंदाज में उनकी तारीफ भी करेंगे, उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया ही बचा सकती है। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हमारे ये जो बहादुर जजेज हैं, भले जो लोअर जुडिशरी में बैठे हैं, यही इस सोसाइटी को बचा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, और आज बहुत अच्छा फैसला किया राजा जवाद साहब ने, और मैसेज दिया कि बिल्कुल नहीं, किसी सहाफी को मैं एंटी वो जो ये जो इस तरह के कवानीन है जिसमें आप उन्हें दहशतगर्द बनाने की कोशिश करते हैं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने बड़ी हिम्मत से इसको डिस्चार्ज किया। मैं कह रहा हूं कि ये अगर वो कल कर देते तो ये तो बहुत ही अच्छा होता। बिल्कुल उन टायरेंट्स को, उन जालिमों को ये जवाब जाता कि बैठे हैं लोग यहाँ पर। आज भी उन्होंने दिया ये जवाब और हक सच की बात की, कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया। मुस्तकबिल में अगर ये फैसले राइट अवे हो जाएंगे तो सोसाइटी में बहुत बेहतरी आएगी। तो सर ये राइट साथ साथ अगर जालिमों को सजा मिले, जिन लोगों ने गुंडागर्दी की, उठाया, धक्के दे के ले गए, उनको सजा सुनाएं, उनको अदालत में कि कौन थे वो लोग जिन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि उन्होंने कहा था हरासा ना किया जाए। पूरी कौम ने देखा कि वो सदीक जान को जबरदस्ती धक्के मारते हुए ले गए। धक्के मारना हरासा करना नहीं है। तो ये बहुत ही उन्होंने गलत काम किया। तो अगर इन लोगों को सरकारी मशीनरी में वो लोग जो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए शाह से ज्यादा वफादार है, तो वो उनको अगर सजा नहीं मिलेगी तो ये कैसे रुकेगा। तो हमारा मुतालबा मुद्दा ये है कि उन लोगों को रोका जाए। समी साहब, यही पॉइंट जो आप ये बात कर रहे हैं कि वहां उस जड़ तक पहुंचना है, वहां पहुंच के जमानत भी हो जाए और केस भी खारिज हो जाए, लेकिन उससे पहले ये गिरफ्तारियों के मामलात और इस तरह का जो काम है ये रुकना, और जो कर रहे हैं उनको सजाएं। तो ये रिवायत हम उम्मीद तो कर रहे हैं अदलिया से वो होना, लेकिन सर जो शुरू होता है, जहां शुरू किया जाता है, आप समझते हैं कि अदलिया ये करे तो ये खौफ, डर वो पैदा हो जाए और फिर ये लोग ना करें, ये बाज आ जाएं इस किस्म की गैर कानूनी हरकतों से? यही तरीका है।
और ऐसा ही हमें अदलिया से उम्मीद है, और हम बड़े मुअद्दबाना अंदाज में याद भी दिलाते रहेंगे, इन चीज़ों को हाईलाइट भी करते रहेंगे। और हमारी अदलिया, हमें उस पर पूरा यकीन है, वो पाकिस्तान के लिए है, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, और हम उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, हमारे साथ मौजूद थे। हम आइन के साथ, अदलिया के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ पहले भी खड़े थे, और ये मुतालबा ज़रूर है कि आइन पर, कानून पर अमल पैरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो पाकिस्तान की आला अदलिया कर सकती है कि इस किस्म के बोगस मुकदमात जिस तरह बनाए जा रहे हैं, गलत मुकदमात बनाने के बाद उनकी गिरफ्तारियाँ और ये चीज़ें हो रही हैं, इस चीज़ों को जड़ से रोका जाना पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के हुकूक, जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, उसके लिए ज़रूरी है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।